नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू एसएम स्मार्ट प्रोफाइल बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस फॉर मंडे 24 नवंबर 2025। फ्रेंड्स, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो चार्ट्स को यूज करते हैं। हम एरियाज ऑफ अब्जॉर्प्शन, एग्जॉशन, ट्रैप्स को स्टडी करते हैं। इसको ऑर्डर फ्लो और मार्केट प्रोफाइल दोनों को कंबाइन करते हैं और एक पॉसिबल ट्रेडिंग एरिया देखते हैं कि कहाँ से एक अच्छा एरिया मिलता है। फ्रेंड्स, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हम किसी भी टाइप की ट्रेडिंग एडवाइस नहीं देते हैं। आप ये वीडियो जो है इसको यूज कीजिए ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ओनली फॉर लर्निंग कि मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो को कैसे कंबाइन किया जाता है और कैसे स्टडी करके हम इसका बेनिफिट इसका ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने क्विकली हम ये देख लेते हैं कि व्हाट हैपेंड ऑन फ्राइडे। और उससे पहले का मैं आपका वीडियो पोस्ट कर ही चुका हूं आपको इसकी एनालिसिस का। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक ओपन टेस्ट ड्राइव हुआ था फ्राइडे का। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एक डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे बना था। एक वैल्यू ऊपर बनी थी, एक वैल्यू नीचे बनी थी। जब ऐसा डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे बनता है तो हम दोनों वैल्यू एरियाज को एक सेपरेट डे की तरह गिनना चाहिए, राइट? सो दिस इज अ सेपरेट डे, दिस इज अ सेपरेट डे। मार्केट जब मंडे को खुली तो व्हाट हैपेंड, अगर आप पहली 5 मिनट्स टू 5 मिनट कैंडल्स देखेंगे, यू विल फाइंड कि पहली 5 मिनट कैंडल एक दोजी बनी, बल्कि इट ओपन, tested the upper areas, went down, and again came up, right? The second 5 minute candle also was a doji type candle, right? It was testing these areas. इसको ऊपर buyers नहीं मिले। This area से ये इस एरिया से रिजेक्शन लिया, right? And यहाँ पे acceptance नहीं आए, there were no buyers above this, and after that the market came डाउन। ए पीरियड और बी पीरियड में एक्सटेंशन मिली, मार्केट को सी पीरियड में भी एक्सटेंशन मिली थी। अब डी पीरियड में फॉलो थ्रू जो था वो रिजेक्ट हुआ, रिस्पॉन्सिव बाइंग हुई। हम जाके ऑर्डर फ्लो में भी देखेंगे कि हमें रिस्पॉन्सिव बाइंग कैसे नजर आई। और यहाँ पे बायर्स हमें डी पीरियड में, इसको मैं स्प्लिट करता हूं ताकि तुम्हारे को बेटर दिखे। इस डी पीरियड में, इस डी पीरियड में रिस्पॉन्सिव बाइंग हमें नजर आई। बट वाइल आई वॉज वॉचिंग दिस एंड आई वॉज वर्किंग ऑन बैंक निफ्टी ऑन फ्राइडे, मेरे दिल में ये था कि एक 30 मिनट कैंडल इसके नीचे बंद हुई है, दूसरी 30 मिनट कैंडल भी इस वैल्यू एरिया के नीचे बंद हुई है। तो देखा ये गया है बैक टेस्टिंग में यूजुअली क्या होता है कि जब दो 30 मिनट कैंडल्स वैल्यू एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर डे के नीचे बंद होती हैं, द मार्केट यूजुअली गोज डाउन एंड टचेस द वैल्यू एरिया लो। पर यहाँ हमें ऐसा नहीं दिखा था टिल डी पीरियड। यहाँ पे हमें बायर्स का ऑब्जॉर्प्शन देखा, सेलर्स का ऑब्जॉर्प्शन दिखा था और मार्केट वापस ऊपर गई। बट यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, अगर हमें लग तो रहा है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गई, बट व्हाट हैपेंड हियर, एच पीरियड में क्या हुआ, आई पीरियड में क्या हुआ, जे पीरियड में क्या हुआ, राइट? एल पीरियड में क्या हुआ। यहाँ पे हमें, अगर आप 30 मिनट की कैंडल्स देखो या 5 मिनट की कैंडल्स देखो, यू विल फाइंड the strength of sellers coming up. यहाँ पे limit sellers वापस आए and they took the market all the way down to touch the value area low. तो ओवरऑल हमारा कैसा डे था? देखो, हम देखें कि ओपन टेस्ट ड्राइव थी, डी पीरियड में फॉलो थ्रू नहीं मिला, एच एंड एल पीरियड में सेलिंग मिली। क्लोजिंग कहाँ हुई? इस वैल्यू एरिया के नीचे क्लोजिंग हुई, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट को एक फेयर वैल्यू जो मिली है वो डे के लोअर एंड पे मिली है और शॉर्ट टर्म सेलर्स का अपर हैंड है। बट शॉर्ट टर्म सेलर्स का अपर हैंड है ओनली इन इंट्राडे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म। अगर हम इसको स्टडी करें तो रोटेशन फैक्टर हमारा पॉजिटिव है,
क्लोज हमारी पीओसी के नीचे है, एक मिक्स्ड मैसेज मिलता है, एक इनडिसाइसिवनेस, एक ट्रांजिशन डे मिलता है, जहां पे बोथ बायर्स एंड सेलर्स ने प्रोमिनेंट इंटरेस्ट एंड दिखाया है। एक लेट रेंज एक्सटेंशन मिली है और लेट रेंज एक्सटेंशन थोड़ा सा वेट कैरी करती है। तो इफ आई हैव टू sum up this day, I would call it a neutral to slightly bearish day. Short term sellers were prominent. अब देखना ये है कि what happens on Monday. Do the buyers defend this area or do we see a further downfall? एक चीज हमें ये भी याद रखनी है कि this is a volume POC of multiple days. क्या हम इसको तोड़ पाएंगे? दूसरी चीज अगर हम निफ्टी को भी देखें तो you will find that in Nifty also we have closed within the volume areas. So we'll have to see कि where the market opens, जो हम चीजें देखते हैं कैसी ओपनिंग है, आउट ऑफ बैलेंस है, विद इन बैलेंस है, क्या रेंज के अंदर है, रेंज के बाहर है, बायर्स का स्ट्रेंथ क्या है, सेलर्स का स्ट्रेंथ क्या है, ये एक पुअर लो है, राइट? So we have to see if this is corrected. Does the market come down to correct this area, right? And let us see if we have a low volume tail somewhere, a little bit of a low volume tail. But let's see how the market responds on Monday. एक बारी order flow आपको दिखा देता हूँ so that what is this? This is I'll show you later. This is the 5-minute chart of बैंक निफ्टी। ये देखो, ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, आई टोल्ड यू एक दोजी बनी थी, सेकंड में भी दोजी बनी थी। ये एरिया हमारा पहले मार्क था, राइट? वी हैड अ गैप डाउन ओपनिंग, वी हैड एन आउट ऑफ बैलेंस ओपनिंग। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, इट ब्रोक दिस वैल्यू एरिया, टुक सपोर्ट एट द in D period at this value area. Yes, candle में, that is the 10-15 candle, there was a lot of absorption, right? Uh, this also showed 1035 candle also showed again that buyers are coming in. Again 1105 candle showed buyers are coming in. So this area was continuously, this volume area was continuously protected, and buyers did show strength over here, and we did see a up move. यहाँ पे हमें अगेन लिमिट सेलिंग नजर आई, मार्केट नीचे आई, उसने रीटेस्ट किया इन सेलर्स को, but the sellers again showed strength, and then we went all the way down to close down. So this is what has basically happened on Friday. Let me unsplit this. क्लोजिंग देख लो हमारी कहाँ हुई है। नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स, अगर सपोज करो हम इसके नीचे ओपन होते हैं, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। इफ वी ओपन समवेयर इन बिटवीन दीज टू वैल्यू एरियाज, then we are going to have a tough time, until we break one of these two value areas. So we really have to see and watch very closely how the buyers and sellers are going to react. Market is spending time like it's waiting for some type of a news, but sorry for that. It's waiting for some type of news, so there's more of a consolidation and moving up and down. So be careful and watch and study the market carefully. Define your risks before you define your profits. Thank you very much, and let's meet on Monday evening for another analysis, and let's see how things work out. See you. Bye bye.